नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताबी दुनिया, जहां किताबों की दुनिया जिंदा हो जाती है आवाजों में। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक सपना होता है। कुछ सपने छोटे होते हैं और कुछ सपने पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन सपने सिर्फ सोते समय देखी गई तस्वीरें नहीं होते। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज की किताब हमें यही सिखाती है कि अगर युवा जाग जाए, अगर उनके अंदर आत्मविश्वास, ज्ञान और देश के लिए कुछ करने का जुनून जाग जाए, तो कोई भी राष्ट्र महान बन सकता है। आज हम लेकर आए हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई प्रेरणादायक पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं, यह हर युवा के अंदर सोई हुई आग को जगाने का संदेश है। तो हेडफोन लगाइए, दिल खोलिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल सकती है। शुरू करते हैं इग्नाइटेड माइंड्स। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास बसता है, जहां हर शहर, हर गांव, हर भाषा अपने अंदर हजारों सालों की सभ्यता लिए हुए है। लेकिन इतने महान इतिहास के बावजूद एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहा, क्या भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है? क्या यह देश गरीबी, डर, भ्रष्टाचार और निराशा से ऊपर उठ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के युवा इस देश की किस्मत बदल सकते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम का जवाब था हां, बिल्कुल। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना या पैसा नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश के जागृत युवा। किताब की शुरुआत में डॉक्टर कलाम अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं। वे पूरे भारत में घूमे, उन्होंने लाखों छात्रों से बात की। स्कूल, कॉलेज, छोटे गांव, बड़े शहर, हर जगह उन्होंने युवाओं की आंखों में एक चमक देखी। एक ऐसी चमक जो कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि कई युवा अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि हम कुछ नहीं बदल सकते, और यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब कोई राष्ट्र अपने सपनों पर विश्वास खो देता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर युवा सपने देखने लगें, तो इतिहास बदल सकता है। वे हमें बताते हैं कि भारत के पास सब कुछ है, प्रतिभा, ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिक शक्ति और मेहनती लोग। फिर भी भारत पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि कई बार हम खुद अपनी ताकत पहचानना भूल जाते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे के अंदर एक अनोखी क्षमता छिपी होती है। लेकिन शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अंदर की शक्ति को जगाना। वे बताते हैं कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वह सपने जगाता है। एक अच्छा शिक्षक किसी छात्र की जिंदगी बदल सकता है। डॉक्टर कलाम अपने बचपन को याद करते हैं। वे तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में पैदा हुए। न ज्यादा पैसे थे, न बड़े साधन, लेकिन उनके पास था सीखने का जुनून। वे अखबार बांटते थे, घंटों पढ़ाई करते थे, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। यही वजह थी कि एक साधारण लड़का आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना। किताब में डॉक्टर कलाम बार बार एक बात दोहराते हैं, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। क्योंकि सपने ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म में बदलते हैं। वे कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं रखते, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब इंसान के पास एक मिशन होता है, तो वह मुश्किलों से डरता नहीं। डॉक्टर कलाम विज्ञान और आध्यात्म को भी जोड़ते हैं। उनका मानना था कि विज्ञान इंसान को शक्ति देता है, लेकिन आध्यात्म उसे दिशा देता है। अगर शक्ति हो लेकिन सही दिशा न हो, तो विनाश होता है। लेकिन जब शक्ति और नैतिकता साथ आते हैं, तब महान राष्ट्र बनते हैं। वे भारत की आध्यात्मिक विरासत की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी महान लोगों ने भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार माना। एक ऐसा विचार जो पूरी मानवता को प्रेरित कर सकता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम सिर्फ सरकार को दोष देते रहेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा।
परिवर्तन हमेशा व्यक्ति से शुरू होता है। अगर हर इंसान अपने काम को ईमानदारी से करे तो देश बदल सकता है। वे युवाओं से कहते हैं, अपने अंदर डर मत आने दो। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब इंसान डरता है तो वह अपने सपनों से समझौता कर लेता है। लेकिन जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। किताब में एक बहुत खूबसूरत विचार आता है, छोटे लक्ष्य अपराध हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान करोड़पति बने, बल्कि इसका मतलब है कि इंसान को अपनी क्षमता से छोटा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको बड़ा सोचना चाहिए। डॉक्टर कलाम भारत के भविष्य की कल्पना करते हैं। एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा शिक्षित हो, जहां विज्ञान और तकनीक आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान से जी सके, जहां भ्रष्टाचार कम हो और जहां युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाले बने। वे कहते हैं, देश का भविष्य क्लासरूम में तैयार होता है। आज का छात्र कल का वैज्ञानिक, नेता और शिक्षक बनेगा। इसलिए युवाओं का आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। डॉक्टर कलाम की सबसे खास बात थी उनकी सादगी। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वे हमेशा विनम्र रहे। वे हमेशा बच्चों से मिलना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भारत का असली भविष्य युवाओं के दिमाग में छिपा है। वे कहते हैं, जब लाखों युवा एक साथ सपने देखते हैं तो राष्ट्र जाग उठता है। और यही है इग्नाइटेड माइंड्स का असली अर्थ। जले हुए दिमाग, ऐसे दिमाग जो सिर्फ शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान खोजते हैं। ऐसे युवा जो असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए जीना चाहते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि महान राष्ट्र अचानक नहीं बनते। वे बनते हैं सपनों से, शिक्षा से, अनुशासन से और मेहनत से, और सबसे जरूरी आत्मविश्वास से। अगर भारत के युवा जाग जाए तो कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इग्नाइटेड माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हर युवा के दिल में आग जला सकता है। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, और अगर आप हार मानने से इनकार कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ। मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बड़े सपने देखिए, सीखते रहिए और अपने अंदर की आग को कभी बुझने मत दीजिए।